स्वागत है आप सबका MBN न्यूज़ नेटवर्क में। इस सप्ताह यह खबर सुर्खियों में रही कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद अपने बर्तन अलग अलग रखने पड़ते हैं। अब इस खबर को समाज में परोसने के उद्देश्य इस वीडियो में पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले यह खबर कई मुख्य हिंदी चैनलों के साथ NDTV में भी इसी रूप में दिखाई गई। इस चैनल का नाम लेना इसलिए ज़रूरी था कि इस चैनल को कुछ मूल निवासी अपने हित का समझते हैं और इसके प्रभाव में दिखते भी हैं। अब खबर पर बात करते हैं। खबर आई कि सरकारी स्कूल में दलित बच्चों के साथ भेदभाव बरता गया। इस खबर को प्रसारित करने में शब्दों के साथ खेला गया। दलित शब्द गैर संवैधानिक है। इस शब्द पर न्यायालय ने रोक लगाने का आदेश जारी किया हुआ है। फिर भी कभी कभी संविधान की बात परोसने वाले चैनल भी गैर संवैधानिक बातों को बड़ी ही संजीदगी से हमें परोसते हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण को रोकने के लिए यह खबर इस रूप में दिखाया गया। जैसे ही दलित शब्द का प्रयोग कहीं होता है, पिछड़ा वर्ग का खंडन होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो आज अपने सहोदर भाइयों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से मिलने की ओर अग्रसर है। इस तरह की खबरों में दलित के विरुद्ध अगड़ी जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक और सोची समझी चाल है मूल निवासियों में बढ़ते ध्रुवीकरण को रोकने का। अगड़ी जाति के भाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का भाव भी आता है, मगर कुछ ऐसे सोचते हैं और समाज में प्रचारित भी किया जाता है कि अछूत या दलित अन्य पिछड़े वर्ग से नीचे का वर्ग है। अब खबर के आगे हिस्से को देखते हैं। सरकारी स्कूल में मिड डे मील, जिस संस्थान में शिक्षा सर्वोपरि और सब कुछ शिक्षा होना चाहिए, वहाँ खाना, कपड़े वगैरह वगैरह को हाईलाइट किया जाता रहा है, मगर जो नहीं मिल रहा है वो धीरे धीरे चर्चा से गायब कर दिया गया है। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बातें नहीं के बराबर होती है। मूल निवासियों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इनके अभिभावक इतने सक्षम नहीं कि निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब ऐसा क्यों, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो इसका सरल और सीधा जवाब है, शिक्षा सवालों को जन्म देती है और शासक वर्ग ये कभी नहीं चाहेगा कि उन पर और उनके शासन काल के खिलाफ कोई सवाल करे और ऐसा ना हो कि पिछड़े को इनके अधिकार का मालूमात हो। अब आते हैं इस खबर के अंतिम शब्दों पर। आप भूल गए होंगे, इसलिए खबर एक बार फिर दोहराते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद अपने बर्तन अलग कमरे में रखने पड़ते हैं ताकि ऊंची जाति के बच्चों के बर्तन से छू ना जाए। इसे सदियों पुरानी परंपरा बताने वाले प्रिंसिपल को सरकार ने निलंबित कर दिया, तो इसके विरोध में गांव के ऊंची जाति के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर में सारे बच्चे पढ़ते तो साथ ही हैं, लेकिन मिड डे मील खा उन्हें अपने बर्तन जाति के हिसाब से अलग अलग रखने पड़ते हैं। बाईं तरफ दलित बच्चों के बर्तन रखने का कमरा है और दाईं तरफ किचन है जहां ऊंची जाति और OBC बच्चों के बर्तन रखवाए जाते हैं। प्रधान पति ने रसोईया से सारे बच्चों के बर्तन धोने को कहा तो उसने नाराज होकर नौकरी छोड़ दी। मैनपुर के दाऊदपुर की आबादी करीब 1,500 है। इनमें करीब 654% अगड़ी और पिछड़ी जाति के लोग हैं और करीब 35% दलित। स्कूल की शिकायत होने पर शिक्षा विभाग ने रसोइया और उनकी सहायिका को नौकरी से निकाल दिया और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। इससे नाराज अगड़ी और पिछड़ी जाति वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। मैंने खबर बिल्कुल उसी तरह से आपको पढ़कर सुनाई जैसे समाज को परोसा गया है। वास्तविक में ये खबर देश की एकता को तोड़ने के लिए आपका ब्रेन वॉश किया गया है। इस खबर में अगड़ी के साथ अन्य पिछड़े वर्ग को जोड़कर आपको बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? वही
जो अन्य पिछड़े वर्ग के जाति आधारित जनगणना में बाधा है। मतलब समाज में अन्य पिछड़े वर्ग को अगड़ा बताया करो और उधर सभी अधिकारों से वंचित करने के लिए इनकी जाति आधारित जनगणना नहीं होने दो। है ना कमाल की मीडिया। इसलिए इनके षड्यंत्रों को पर्दाफाश करने के लिए हम और आप हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, विश्लेषण पर सुझाव दीजिए। जय संविधान, जय भारत।